बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूँ तो मोमिन मुसलमान का हर सफ़र ही वसीला ज़फ़र हुआ करता है, और कुछ असफार ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक़ इंसान की आने वाली ज़िंदगी के साथ भी होता है और उसकी कामयाबियों और कामरानियों और तरक्कियात के साथ भी होता है। 4 साल पहले हमारा एक हज का सफ़र था। वो मेरा हरमैन शरीफैन का पहला और हज का सफ़र था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और उसकी तौफीक के साथ। तो हज के अय्याम शुरू हो चुके थे। एक दिन मैं मताफ में बैठा, कुछ पढ़ रहा था, तो एक बुजुर्ग मेरे करीब आके बैठे, कुछ पढ़ना शुरू हुए। थोड़ी देर के बाद मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाने लगे उर्दू में कि बेटा कहाँ से हो? मैंने कहा जी मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। तो फरमाने लगे हज के लिए आए हो और पहली दफ़ा आए हो? मैंने कहा जी पहली दफ़ा आया हूँ और हज के लिए अल्लाह की तौफीक से आया हूँ। तो फरमाने लगे बेटे ये तुम मुल्तजिम के सामने बैठे हो तो तुम्हें कुछ देने को दिल चाह रहा है। मैंने कहा जी जरूर इरशाद फरमाइए। उनका बड़ा नूरानी चेहरा था और बड़ी पुरकशिश और बड़ी वजी शख्सियत थे। सर पे अमामा भी था, सफेद लिबास था और उन्होंने वेस्ट कोट भी पहनी हुई थी। तो मैंने पूछ लिया कि हजरत आप कहाँ से तशरीफ लाए? आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, मुझे आप पख्तून लगते हैं। तो फरमाने लगे हाँ मेरा गजनी से ताल्लुक़ है और मैं अफगानिस्तान से हूँ। तो मैंने पूछा आप भी हज के लिए तशरीफ लाए हैं? फरमाने लगे हाँ बस आ जाता हूँ जब अल्लाह का हुक्म और उसकी तौफीक होती है। तो मैंने अर्ज किया जी आप जरूर इरशाद फरमाएं। तो फरमाने लगे ये जो तुम मुल्तजिम के सामने बैठे हो, यहां बैठो या मताफ में किसी भी जगह पे, तो एक अमल करो, अगर हो सके तो 3000 बार रोजाना पढ़ लिया करो या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अगर 3 दिन पढ़ सको तो 3 दिन पढ़ लो, 3000 बार रोजाना मताफ में। मुल्तजिम के सामने बैठो तो बहुत अच्छा, मताफ में कहीं भी बैठ के पढ़ लो। अगर 7 दिन मौका मिले तो 7 दिन पढ़ लो। अगर यहां भी मौका ना मिले, पाकिस्तान भी चले जाओ या किसी को आगे भी बताना हो तो बता दो कि जो मोमिन मुसलमान 3000 बार 3 दिन या 7 दिन इस अमल को करेगा या ज़ल जलाली वल इकराम, उसके बाद सिर्फ 300 बार रोजाना किसी भी वक्त पढ़ लिया करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की ऐसी बारिश होगी कि वो खुद हैरान होगा कि मेरे ऊपर नेमतों की बरसात कैसे, क्यों और कहां से हो रही है। तो जब मैंने ये सुना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा एक जलाल वाला इसम है, तो मैंने कहा जी बहुत ज़बरदस्त, मेरे दिल को लगा ठक करके और मेरा बहुत शरह सदर हुआ। मैंने बस अल्लाह की तौफीक से, कुछ दिन बाकी थे, अय्याम तो हज के शुरू हो चुके थे, तो मैंने कुछ दिन जो बाकी थे उन दिनों में वहां पढ़ा बैठ के। तो आप यकीन जानिएगा कि ऐसे ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों के और कामयाबियों के दरवाजे खोले कि मैं हैरान हो गया। तो मैंने सोचा कि और तो मैंने कोई खास अमल यहाँ पे नहीं किया, दुआएं वही हैं जो रूटीन में मैं पहले भी कर रहा था काफी दिनों से, अब भी वही कर रहा हूँ, बाकी मेरे सारे अमाल हैं, तो कौन सा मेरा ऐसा कोई खास अमल है। तो जब मैंने अच्छी तरह यकसुई से बैठ के मैंने तन्हाई में सोचा तो मुझे यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसम का बिर्द नजर आया कि मैंने या ज़ल जलाली वल इकराम 3000 बार रोजाना मताफ में बैठ के पढ़ा है। तो इसी की बरकत है। तो ये मैं आज आपकी खिदमत में ये तोहफा पेश कर रहा हूँ जो मुझे हरमैन शरीफैन के सफर हज में मताफ के अंदर मुल्तजिम के सामने एक अल्लाह के बंदे ने मुझे अता फरमाया। तो मैंने सोचा कि मैं आप तक वो पहुंचाऊं। अचानक मुझे याद आया कुछ दिन पहले, तो मैंने जहन में रखा कि ये अपने मुसलमान भाइयों को मैं ये अमल बताऊंगा इंशाअल्लाह। जो भी पढ़ेगा अल्लाह को इस नाम से पुकारेगा, मुझे भी उसका अजर और उसकी बरकत मिलेंगी। तो आपसे खुसूसी गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इसम को
या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। इसको आप 300 बार पढ़ें, अगर रूटीन में रखें। 3000 बार आप पढ़ सकते हैं। 3 दिन या 7 दिन इसका अमल कर लें। 3 दिन या 7 दिन ईशा के बाद 3000 बार पढ़ के फिर आप इसको रूटीन में इस पर मदावमत करें 300 बार रोजाना की। अमल वो है, याद रखिएगा, अमल वो है कि जिसको आप मुस्तकिल अपना लें, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। जो अमल आपका मुस्तकिल आपके मामूलात में रहेगा उसकी बरकत आपको बहुत ज्यादा मिलती रहेंगी। तो इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस प्यारे इसम को आप 3000 बार 3 दिन या 7 दिन पढ़ लीजिए। उसके बाद आप 300 बार रोजाना किसी भी वक्त पढ़ लिया करें। आप इसकी बरकत अपनी आंखों से देखेंगे। और एक और बात कि जो जब ये इसम पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तरह तरह की नेमतें खिलाते हैं। हैरान कुन ऐसे ऐसे आपको दावतें होंगी, ऐसे ऐसे आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ियाफ़तों का मौका मिलेगा, ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको मिलेंगी कि आप हैरान होंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह की इस इसम को अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के लिए पढ़ें। बाकी तो सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, साथ नेमतें भी मिलेंगी, दावतें भी होंगी, ज़ियाफ़तें भी होंगी, बरकत भी मिलेंगी और तरह तरह के खाने की चीजें भी मिलेंगी। ये तो साथ मुफ्त में मिलेगा। लेकिन असल चीज ये है कि अल्लाह के नाम को अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में उसके नाम को पुकारा जाए। असल मजा तो ये है, उसका अजर भी है। जो अल्लाह को अल्लाह से मांगे वो अल्लाह को बड़ा महबूब होता है। जो अल्लाह से अल्लाह को मांगे वो अल्लाह को बड़ा महबूब होता है। तो आप भी अल्लाह से अल्लाह को मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपना आप, अपनी रजा, अपनी मोहब्बत और अपना ताल्लुक और अपना कुर्ब अता फरमाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।